दोस्तों, डॉक्टर अदनान नियाज़ी लिखते हैं कि बलूचिस्तान में अमन कैसे कायम हो सकता है। दोस्तों, मेरी पैदाइश मियां वाली के इलाके छिद्रू की है। 90 की दहाई के शुरू में जब होश संभाला तो इस इलाके में हर तरफ कत्लो गारित का बाजार गर्म था। छोटी छोटी बातों पर कबायली लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थीं। 9-10 साल की उम्र में ही कई लोगों को अपनी आंखों के सामने कत्ल करते और कत्ल होते देखा। दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद उमैर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुछ ज़ुबानी कलामी। कई बार किसी शादी के मौके पर ही छोटी छोटी बातों पर फायरिंग हो जाती और कई कत्ल हो जाते थे। दो कबीलों की आपसी लड़ाई में मुखालिफ कबीले के बच्चों समेत किसी भी शख्स को कत्ल कर देना मामूली सी बात थी, चाहे वो इस शख्स का इस लड़ाई से बिल्कुल भी कुछ लेना देना ना हो। इस दौर में हथियार ही नमूदो नुमाइश का सामान थे। हर किसी के पास क्लाशनकोफ या बंदूक लाजमी होती थी और गोलियों से भरा बैग भी। पुलिस वहां के मामलात में अक्सर अनजान बनी रहती थी। कभी जाती भी थी तो कातिल मफरूर होकर पहाड़ों पर चढ़ जाते थे। कोई पुलिस वाला कोशिश करता भी तो उससे भी कत्ल कर देते। छिद्रू थाने के कई अहलकार शहीद हुए। कई बार वहां पुलिस ऑपरेशन भी हुआ जिसमें कई पुलिस वाले जान से गए, लेकिन कत्लो गारत न रुक सकी। 90 की दहाई के आखिर में इस इलाके में बिजली आई तो वहां एक इलाके के कुछ लोगों ने मिलकर एक ट्यूबवेल लगाया। वहां पानी 600-700 फीट नीचे है, इसलिए ट्यूबवेल लगाना और फिर उसे चलाना एक मुश्किल और अच्छा खासा महंगा काम है। ट्यूबवेल लगने से वहां हर तरफ हर किस्म की फसल और खेती बाड़ी शुरू हो गई, जो पहले सिर्फ बारिश पर मुनहसर चने की काश्त तक महदूद थी। जिस कबीले का ट्यूबवेल था उसने दूसरे कबाइल से उसके लिए सुलह करनी शुरू कर दी ताकि उनका ट्यूबवेल का पानी ज्यादा लोग खरीदें। लोगों ने खेती बाड़ी शुरू कर दी तो उनको नई मसरूफियात का सामान मिला। उनकी देखा देखी दूसरे कबीलों ने भी पैसे मिलाकर ट्यूबवेल लगाना शुरू कर दिए। लोगों का वक्त खेती बाड़ी में गुजरने लगा। पैसे आए तो मोटरसाइकिल और मोबाइल लेने लगे। इससे मुकम्मल तौर पर कल्चर ही बदल गया। कुछ अरसा पहले इसी इलाके में एक शादी में शिरकत का मौका मिला तो हैरत अंगेज तौर पर किसी के पास भी कोई बंदूक या पिस्तौल ना देखकर बहुत खुशी हुई। हथियार कम हुए, लोगों की मसरूफियात तब्दील हुई तो कत्लो गारत और लड़ाई झगड़े भी खत्म हो गए, जो किसी भी किस्म के रियासती दबाव से ख़त्म नहीं हो रहे थे। वो मुआशी तरक्की से माजी का निशान हो गए। हुकूमत को चाहिए कि वो फाटा और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों की तरक्की की तरफ तवज्जो दें। नहरें खोद कर इन इलाकों तक पानी पहुँचाएँ। वहीं के लोगों के ज़रिए रोज़गार के मौके पैदा किए जाएँ तो हर किस्म की लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। गुर्बत जहाँ भी होगी, लड़ाई झगड़े वहाँ का मामूल होंगे। जितना पैसा फाटा और बलूचिस्तान में आर्मी पर खर्च किया जा रहा है, इससे आधा वहाँ की आवाम पर खर्च करें और गैस बिजली समेत बुनियादी सहूलतें उन्हें पहुँचाई जाएं तो वो भी उतने ही मुहब्बे वतन बन जाएंगे जितने पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के शहरी इलाकों के लोग हैं।